गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भिक्षमपीह लोके हत्वा कामास्तु गुरूनि एव भुञ्जीये भोगान् हृदि प्रदीप्तान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भिक्षमपीह लोके हत्वा कामांस्तु गुरूनैह भुञ्जीये भोगान् हृदि प्रदीप्तान्। तो अनुवाद में साथ दोहरा सकते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को एक बहुत बड़ा तर्क दे रहे हैं, बहुत बड़ा तर्क है, ये सबसे भारी तर्क है अभी तक का युद्ध ना करने का। कह रहे हैं वो, अर्जुन कहते हैं जो महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, बड़े सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हो, सीधा प्रभुपाद जी हथियार अपने अस्त्र शस्त्र से हमला करते हैं अर्जुन की तरफ पर। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं शास्त्र के अनुसार, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, शास्त्र अनुसार ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म और द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, लेकिन केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करना उचित नहीं था। ऐसी दिशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लोगों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा। अब इस श्लोक पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि अर्जुन जो है उनका, मैं तो यहाँ पर अर्जुन की तारीफ करूंगा थोड़ी सी। अर्जुन के अंदर एक गुण है कि वो दोष देख रहे हैं लेकिन दोष पर चिंतन नहीं कर रहे हैं। उनको नजर आ रहा है दोष। जैसे हमारे मन में प्रश्न आता है कि
कि क्या अर्जुन जो है वो अपने गुरुजनों पर कैसे हथियार उठा सकते हैं, है ना। लेकिन आपने की ना सारे। हाँ, हम तो बोले म्यूट पे करिए, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। और हाँ, तो जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए, है ना। तो भले वो यहाँ तक कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप अर्जुन का शब्द देखिए, वो कह रहे हैं अर्थ कामान। इसी में अर्जुन कह भी रहे हैं और उसी में बोल रहे वध भी नहीं करेंगे। अर्थ कामान यानी कि भौतिक लाभ चाहते हैं, इच्छुक हैं, फिर भी मैं जो हूं अपने गुरुजनों में कोई दोष नहीं देखता और उनको वध के लायक नहीं मानता। हमको तो एक दोष दिख जाता है गुरु में तो बस चालू का बोले ये लायक ना ना ना, ये अपने लायक नहीं बनता। एक दोष हमको दिखता है ना, अब इतना बड़ा दोष दिख रहे हैं अर्जुन, फिर भी बोल रहे हैं, फिर भी वो मैं उनका सम्मान नहीं छोड़ सकता, फिर भी मेरे गुरु हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त करते हैं जिनमें ऐसे गुण हो। हमारे जैसे नहीं प्राप्त करते, हम तो ना दूरबीन लेके सूक्ष्मदर्शी लेके इसे पढ़ते गुरुओं के, इसमें ये कमी नहीं, इसमें ये कमी नहीं, इसमें ये कमी। एक बार बता रहे थे कि हमारा ना ऐसा बताते हैं कि पूर्ण अधिकार है शिष्य को गुरु का ऐसे देखना, लेकिन ऐसा नहीं, वो सारे गुरुओं को दूरबीन लेके चालू हो जाए, अरे इनमें क्या कमी, देखते हैं मंगल आरती आते हैं कि नहीं आते हैं, ये लेक्चर कैसे देते हैं, इनके कितने शिष्य हैं और क्या भावना है। तो ये हम गुण नहीं देख रहे, दोष देख रहे हैं। क्या नहीं देख रहे हम? दोष देख रहे हैं, है ना। बल्कि होना चाहिए ऐसा कि एक बार एक भक्त ने चूज किया, गुरु कैसे चूज किया, भाई इसको में तो अनेकों गुरु हैं, बोले आज जो मुझे मंगल आरती में सबसे पहले नजर आएंगे वही मेरे गुरु हैं। ये फिर भी अच्छा तरीका है ना। नहीं तो आप तो फिर तो दोस्त देख लोगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग क्वालिटी है ना। हमने तो नहीं कहा ऐसे गुरु से, हमको तो कहा वैसे भी ठीक है, आपका अधिकार है, शास्त्र में कहा गया है कि गुरु को चूज करने से पहले खूब जांच पड़ताल कर लो, फिर बाद में गुरु बन जाए तो ऐसा नहीं बाद में सोचो आप अरे कहाँ गुरु जी बना लेगा और फिर सिर पीट रहे हो, अरे कहाँ बना लिया। हाँ, तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि आप खुद लायक नहीं शिष्य बनने के पहले बात। आप शिष्य की क्वालिफिकेशन को समझिए, तब गुरु की क्वालिफिकेशन को समझना बाद में। क्या आप शिष्य बनने की क्वालिफिकेशन रखते हो? हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, गुरु में ये गुण, गुरु शिष्य के गुण देंगे, शास्त्र में बहुत पढ़ने हैं, गुरु का ये गुण होना चाहिए, गुरु में ये, गुरु में वो, है ना। शिष्य का पूछो अपने आप को, शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं शिष्य बनने के। फिर भी अगर कोई हम पे कृपा कर दे तो बड़ी बात। वैसे तो मैं इतना नालायक हूं कि कोई मुझे स्वीकार नहीं कर सकता, भावना ये होनी चाहिए, है कि नहीं। वैसे तो मैं इतना वैसे मैं इतना नालायक हूं कि कोई भी मुझे स्वीकार नहीं कर सकता अपने शिष्य के रूप में। फिर भी कोई इतना बड़ा हृदय का है जब मुझ जैसे नालायक, मुझ जैसे नालायक को दीक्षा दे रहा है। मेरे को डाउट हो रहा है, यहाँ डाउट हो रहा है मेरे को, क्यों मुझे कैसे स्वीकार कर रहे हैं।
वो देख नहीं रहे मैं कितना अवगुणों की खान हूं, मैं कितना बदमाश हूं, मेरे पूर्व जन्मों का रिकॉर्ड देखिए आप। फिर भी ये गुरु मुझे स्वीकार कर रहे कितने महान है मेरा, हाँ कितने महान है ये गुरु, वास्तव में महान है। तो गुरु जो है वो हमें स्वीकार कर रहे हैं, ये उनकी महानता है ना। तो यहां अर्जुन देखिए, अर्जुन यहां पर बोल रहे हैं, दोनों को गुरु बोल रहे हैं। यहां पर देखिए गुरु मतलब बहुवचन है ना, सिंगल वचन नहीं, बहुवचन है। गुरुन आहत्वा हि महानुभावान् श्रेया भोक्तुम भेक्षमपीह लोके, है ना। तो महान है, हाँ। और अर्जुन कोई अवगुण नहीं देख रहे अपने गुरु, दिख रहा है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है उनका, मेडिटेशन नहीं है गुण पे कि अर्थ कामान, अर्थ की इच्छा है। भाई मनुष्य जीवन में 4 चीजें होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अभी आधुनिक समाज में क्या चीज ज्यादा है? अरे अर्थ भी तो है, काम करो कैसे, अपनी कामना पूरी कैसे करोगे अर्थ के बिना? आप तो सीधा नोट दिखाओ। आजकल तो फिल्मी गाने ही बन रहे हैं इसके ऊपर, मनी के ऊपर। महाराज ऐसे कहते थे, पहले के जमाने में कहावत थी, वैष्णव महाराज कहते हैं, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट एंड मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। ये पहले के कहावत है। अभी 2020 चल रहा है, कलयुग। अभी क्या है? मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। प्रमाण पत्र तो ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र बाहरी पास होते ही मिल जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सबसे कैरेक्टर लेस पर्सन है लेकिन कैरेक्टर महान, उसमें लिखा भी होता है ये जो लड़का है बहुत अच्छे चरित्र का है, आप इसको एडमिशन दीजिए कॉलेज। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बिना आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इसका मतलब आपको अच्छा चरित्रवान माना जाता है तब आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और ऐसे चरित्र वाले बच्चे क्या करते हैं कॉलेज में, आप सबको पता है। आजकल की बच्चियां भी बड़ी चरित्रवान हो गई हैं, बच्चे तो छोड़िए, हाँ। तो ये बात है। तो अर्जुन लेकिन ऐसे नहीं है। अर्जुन क्या है? गुण देख रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। तो अर्थ और काम रह गए कलयुग में, ना धर्म रह गया है ना मोक्ष रह गया है। और अगर कुछ लोग धर्म पालन करते भी हैं तो भी काम और अर्थ के लिए। एक बार मैं कहीं पे चैंटिंग कर रहा था ट्रेन में, तो मेरे पास आए, बोले कितने पैसे मिले आप? मैंने कहा मेरे को पैसे क्यों मिलेंगे इस चीज के, चैंटिंग जब करने के पैसे क्यों मिलेंगे? बोले तो आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं। बोले आप कोई जजमान जब करवाता है आपसे, मेरे नाम देखते जब कर लेना तू, तो वो इतना पैसा दे देंगे। मतलब इतना आलसी है वो व्यक्ति कि पैसे मुझे दे देगा लेकिन वो खुद जब नहीं करना चाहते। बोले यार मेरा जमा भी कर लेना, डेली का 100 रुपये पक्का, है ना। तो ऐसा हो गया, धर्म भी पालन करते हैं किसके लिए लोग? धर्म और अर्थ और काम के लिए। मोक्ष तो उनको पता ही नहीं। मोक्ष तो मतलब नहीं, पागल हो जाएगा, मोक्ष से क्या करेगा? यही मोक्ष है, खाओ पियो मजे करो, यही तो मोक्ष है, मुक्ति प्राप्त हो जाओ।
सारी टेंशन से मुक्त हो जाओ, यही मोक्ष है। बता रहे थे कि लॉकडाउन जैसे खुला वैसे लाइनें लग गई दारू के ठेकों पे, चार लाइन लगी हुई है ना। बोले यही मोक्ष है कि नहीं? तो मोक्ष में रुचि नहीं है लोगों की। उस युग में हमने जन्म लिया है। यहाँ कोई व्यक्ति आपको मोक्ष के लिए इंस्पायर नहीं करेगा, यहाँ कोई व्यक्ति आपको भक्ति के लिए इंस्पायर नहीं करेगा। अगर आप रूपा जी की पुस्तकें पढ़ेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे तो थोड़े बहुत बचे रहेंगे, नहीं तो आपका पूरा सराउंडिंग कलयुग का ऐसा है, पूरा वातावरण ऐसा है कि आपको ले उड़ेगा और आप भी केवल हाँ ले चलो है ना। ये तो जबरदस्ती पकड़ रखा था हमको। मैं तो कब से प्रयास कर रहा था छूटने का, कोई मेरे को मुक्ति दाता नहीं मुझे कोई मुक्ति दाता नहीं मिल रहा था यार। तूने मुझे छुड़ा दिया भक्ति के जंजाल से बाहर। यू आर सेवियर ऑफ माई लाइफ, है कि नहीं? कोई मुझे छुड़ा नहीं रहा था, सबने मुझे छोड़ दिया था। तू आया है, तूने बोला यार चल, क्या इस कोन में आ गया, चल अपनी नई दुनिया बनाएंगे। अब डाउनलोडिंग चालू हो जाना होगा। अपनी नई दुनिया बनाएंगे अपन, नया संसार बसाएंगे। कहां तो भक्ति के चक्कर में फंस गया, पागल हो गया। ये लोग बेवकूफ बना दे, बैंड ब्लास्ट कर देते हैं कौन वाले। एक भगने का सही में ब्रेन वॉश करते हैं। तेरे कचरा ज्यादा है ना, तुझे साफ कर दे। कचरा बहुत भर रखा है इस दिमाग में, उसको क्या है डेली साफ करते हैं, क्लास से लेके काउंसलिंग से ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन एक शब्द और प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भले ही अर्थ की इच्छा है उन लोगों की, फिर भी कृष्णा मैं यार अपने गुरुजनों को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ यार। हृदय ऐसा है उनका, हम जैसा हृदय थोड़ी ना, उनका हृदय ऐसा है। तो महान लोग हैं, महान लोगों की मान चर्चा करते रहनी चाहिए, तो हमारे में मान बनने की प्रेरणा आ जाए गलती से कभी। और फिर उसके बाद में अर्जुन शब्द प्रयोग कर रहे हैं इनके लिए, महानुभावान। कौन है ये लोग? महानुभावान। तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो महा मतलब महान, और दूसरा है अनुभाव। अनुभाव में आप अगर इसके समझिए तो भाव मतलब भावना, अनु मतलब बार बार, अच्छी भावना है, मतलब बार बार एक अच्छी भावना है। तो महान भावना है इन दोनों की, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जी की। क्या है महान भावना? ये जानने का विषय है। कुछ लोग कर्ण के बड़े फॉलोवर हैं। हमने एक बार महाभारत पढ़ते हम लोग 1 बजे की क्लास में, तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। तो वो बड़ा यार द्रोणाचार्य ने कर्ण को स्वीकार नहीं किया, कैसे द्रोणाचार्य हैं, कैसे गुरु हैं, भेदभाव करते हैं। बड़ा फॉलोवर है लोग, है फॉलोवर कर्ण के, रावण के, कंस के बड़े फॉलोवर मिल जाए कलयुग में, है ना। कुछ लोग तो बोलते रावण कितना महान था, सीता को हाथ नहीं लगाया उसने। क्या महान चरित्र है बताइए आप, और आप ऐसे निंदा कर रहे हैं। उनको पता नहीं रावण को श्राप था, अगर किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना अगर उसने बलात्कार करना चाहा तो उसका सर फूट जाएगा, क्योंकि उसने एक बार एक स्वर्ग की अप्सरा की तरह से किया था। तो वहां पर स्वर्ग के निवासियों ने उनको श्राप दे डाला कि रावण, अगर आज के बाद तूने किसी स्त्री के साथ ऐसा किया तो उसी समय तेरा सर फूट जाएगा।
तो ये है रावण की हिस्ट्री। वैसे कर्ण की हिस्ट्री क्या है? तो रावण में 10 साल से बताया आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा होगी। अभी तो रावण से पूछना होगा। निकालो बाहर। तो यहाँ पर ये है कि कर्ण के कुछ फॉलोवर हैं संसार में। अब ये दोनों महानुभाव कैसे हैं, मैं 2-3 उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। एक तो उनकी भावना बहुत मजबूत है, मतलब अच्छी भावना वाले लोग हैं। लेकिन कर्ण को दानवीर कहा जाता है, बट महानुभाव कर्ण को कह नहीं सकते। तो इस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि द्रोणाचार्य जी कैसे महान व्यक्ति हैं। आप देखिए द्रोणाचार्य जी कितने, जब द्रुपद ने उनको अपमानित किया अर्जुन को द्वारा, तो द्रुपद ने यज्ञ करवाया और बोले ऐसा ऐसा पुत्र चाहिए मुझको कि जो द्रोणा का वध करे, बस दैट इज माई लाइफ। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है कि द्रोणा का वध होना चाहिए बस। तो उन्होंने यज्ञ करवाया और उसमें से एक लड़का उत्पन्न हुआ धृष्टद्युम्न, और खतरनाक था। कवच कुंडल पहन के आया था विद यूनिफॉर्म, सेना मतलब कोई व्यक्ति मतलब फुल यूनिफॉर्म में, हम लोग हमारे जैसे नहीं था कपड़े पहन के, पूरा युद्ध की यूनिफॉर्म जो होती है अस्त्र शस्त्र से उत्पन्न हुआ। और तो निकलते रथ पे बैठ जाएगा बेटा, मार दूंगा करके चिल्ला। तो उनके पिताजी बोले वाह क्या लड़का है द्रुपद जो ये जरूर द्रोणा को मारेगा। और उनको जब हायर एजुकेशन चाहिए था, एजुकेशन तो चाहिए, मिलिट्री एजुकेशन, तो जब द्रोणाचार्य को दिया गया और द्रोणाचार्य को पता था यही लड़का मारेगा, अब प्रश्न ये उठता है कि द्रोणाचार्य ने अपने मारने वाले को शिष्य स्वीकार कर लिया, लेकिन एकलव्य और कर्ण को स्वीकार नहीं किया। बड़ा गंभीर प्रश्न। द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न मतलब पक्का कंफर्म है, उसका जन्म का उद्देश्य है, पैदा होने से पहले उसका उद्देश्य था कि द्रोणाचार्य को यही मारेगा। तो द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने एकलव्य और कर्ण इन दोनों को क्यों नहीं अपना शिष्य बनाया। तो पहले एकलव्य के बारे में जानेंगे, लेकिन मानता देखिए द्रोणाचार्य की कि उन्होंने ऐसा नहीं, अरे ये लड़का मुझे मारे, तो पहले तो हाँ ले लो रात को देखिए, रात को करेंगे इसका इंतजाम, यही मारेगा ना, जहर डाल के खत्म कर देंगे, आने दो बच्चे। हम लोग जैसा करते हैं या फिर सोते निपटा देंगे, अपने आने दो, अपने पाले में। आपको मारने वाला आपके घर में आ रहा है और आप पूर्ण समर्थ है उसको मारने के लिए, फिर भी मारा नहीं। ये द्रोणाचार्य की मानता है, बट मानता है ना। नरक बोले दुष्ट लोग नरक की चिंता थोड़ी करते हैं, यहाँ तो महानुभाव लोगों की बात हुई। जैसे कि ये जो अश्वत्थामा था, इसने चिंता नहीं किया, अश्वत्थामा ने चिंता कहा किया, खास बात है। द्रोणाचार्य जी सोचते महान कि जो मृत्यु आपको दे दे, आपको पता है मृत्यु क्या, आपको एहसास नहीं है, आपको कोई मारने के लिए सोचे, पक्का पता है आपको ये मारेगा और वो आपके साथ रह रहा हो, ये तो बड़ा मजा आ रहा है। आपके साथ रह रहा है और आपको उसको ट्रेनिंग भी देनी है ताकि वो आपको मारे, उसको सारी टेक्निक सिखानी है मारने की। समझ में आया द्रोणाचार्य कितने मान। आपका दोस्त आपको मारे, पता है मारने वाला है, वो आपके साथ रह रहा है और आपको सिखाना भी कि कैसे मारना है, आपको सिखा भी रहे। ये है द्रोणाचार्य की मानना कि उनको पता है कि मरना सभी को है, जब तक वो धर्म पालन में लगे।
अब एकलव्य क्यों नहीं दिया? क्योंकि शिक्षा देने से पहले पात्र कुपात्र का चिंतन करना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि आपको एटम बम बनाना आता है और आपके पास बिन लादेन जी आते हैं, बोलो मुझे एटम बम बनाना सिखाइए, तो आप सिखा देंगे? क्यों? आप तो पक्षपात कर रहे हो, भेदभाव करते हो, मनुष्य जाति में भेदभाव। कैसा धर्म है? क्या शिक्षा है आपकी? भेदभाव है। गीता में भगवान बोलते हैं समदृष्टि ना समान दृष्टि। कैसे लोग हो आप? क्या है आपकी शिक्षा का मापदंड? नहीं, देखना चाहिए कि जो विद्या में देना जा रहा हूं, पात्र कुपात्र का विचार करना चाहिए आचार्यों को। तो उनको पता था एकलव्य शूद्र है, तो शूद्रों को जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये, शूद्रों का कर्तव्य सेवा करें। अब ज्यादातर क्या होता है कि शुद्ध लोग देखते हैं, अरे यार अपना समाज में यार सम्मान नहीं देख, सब लोग नीचे की दृष्टि देखते हैं, दूर ब्राह्मण लोग भी दूर दूर रहते हैं अपने से, बोले अछूत बोलते हैं अपने को। तो इसलिए इस कारण से मुझे क्षत्रिय बनना चाहिए ताकि समाज में मेरा सम्मान हो। ये बिल्कुल इस बात को द्रोणाचार्य समझ गए, बोले इसीलिए आया नालायक, इसीलिए आया नालायक कि शूद्र है फिर भी क्षत्रिय शिक्षा पालन करना चाहता है, क्योंकि शूद्र जो होते हैं उनके अंदर, क्योंकि बात देखिए वो क्षत्रिय वो होता है जो गुण और कर्म दोनों हो जिसमें। ऐसा नहीं है कि बस कर्म हो, कर्म मतलब क्षत्रिय कर्म, कर्म से क्षत्रिय बन जाऊंगा, नहीं, गुण भी होना चाहिए, है ना, तब वो क्षत्रिय कहलाने लायक है। तो जो ये थे एकलव्य, कर्म तो क्षत्रिय करना चाह रहे थे पर गुण था नहीं, तो कैसे बना क्षत्रियों का जो स्वभाव, कैसे उनको मिलिट्री एजुकेशन देंगे? और उन्होंने दिखाया भी, फिर कुत्ते के मुंह में तीर डाल दी। बोले कुत्ते का क्या प्रॉब्लम है यार? अपनी धनुर्विद्या का उन्होंने प्रयोग किया कुत्ते का मुंह बंद करने, बताइए ये होता है शुद्ध। अप्रूव कर दिया उन्होंने, देखिए मेरे अंदर यही गुण है, ये मेरा गुण है। तो अभी द्रोणाचार्य ने बोला नालायक अंगूठा दे अपना, ये तो पता नहीं कितने कुत्तों का मुंह बंद करता रहेगा। हाँ मुझे पता था आप प्रश्न पूछोगे, आप पूछना जरूर दूंगा। हमें प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो पहले कर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। तो एकलव्य का समझ में आया आपको? अब कर्ण के बारे में, क्योंकि कर्ण जो है वो उनके अंदर ये तो है, बट हाँ जैसे कर्ण तो क्षत्रिय है, अगर देखा जाए जन्म से क्षत्रिय है, क्योंकि कुंती महारानी क्षत्रियाणी से जन्म हुआ है, और वही सूर्यपुत्र है, और सारे पांडव भी देवपुत्र हैं। तो कर्ण को क्यों नहीं दिया, दुर्योधन को क्यों दिया? दोनों एक ही स्वभाव के हैं, है ना, दोनों एक ही स्वभाव के हैं। तो प्रश्न का उत्तर इसलिए दिया जाता है कि पहले तो कर्ण को इसलिए दिया क्योंकि वो, एक तो दूसरी बात है कि वो असुर हैं। कर्ण अपने पिछले जन्म में सहस्त्र कवच नामक राक्षस थे, असुर, और इसको मारने के लिए ही भगवान को अवतार लेना पड़ा नर नारायण ऋषि के रूप में। तो 999 कवच तो खत्म कर दिए भगवान ने। पहले नर ऋषि लड़ते थे, उसके बाद में फिर एक कवच तोड़ देते थे, फिर नारायण ऋषि लड़ते थे, ऐसा कर करके 999 में खत्म कर दिए। बाद में जाके सूर्यदेव की शरण ली इसने, फिर वहीं से माता कुंती घर में स्थापित हुए। तो समझ लेते कि असुर है, इसको अगर हमने ऐसा एजुकेशन दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप कहेंगे गुरु जी कि कौरव भी तो दुष्ट थे, असुर थे। तो बात ये है कि हायर ऑथोरिटी का रिकमेंडेशन हो तो बात बन सकती है। एक्चुअली जब हम महाभारत पढ़ेंगे तो वहां आता है कि द्रोणाचार्य जी आए थे ये हस्तिनापुर के साइड में, तो लोगों ने बताया कि द्रोणा आए हैं, तो भीष्म पितामह उनको स्वागत करने के लिए गए और बोला कि मैं तो अपने 105 लड़कों के लिए एक क्वालिफाइड गुरु देख रहा था, उनको जो धनुर्विद्या सिखाने के लिए, मिलिट्री एजुकेशन, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इनके गुरु बनिए सभी। सो दिस इज द रीजन कि हायर ऑथोरिटी अगर रिकमेंड करे तो अपात्र को भी, जो कुपात्र है उसको भी दीक्षा मिल जाती है। जैसे कि हम लोग कोई पात्रता नहीं, जैसे मुझे देखिए कोई पात्रता नहीं, लेकिन वैष्णव महाराज ने रिकमेंड किया मेरा नाम गुरु महाराज को, तो दीक्षा हो गई। हम लोग असुर से कम नहीं है ना, नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी हम ये कहते नहीं हम सुधारना चाहते। जब वैष्णव महाराज जैसे महान जन जो है वो देखते हैं अरे बच्चा अच्छा है, इसका इनिशिएशन तो करवाओ यार, देखो भक्ति का स्टार्टिंग ही नहीं हो रहा है। इनिशिएशन मतलब दीक्षा मतलब है स्टार्टिंग। महाराज बोलते हैं स्टार्टिंग मतलब बीज देना। जब पौधा लगाते हो, पेड़ लगाते हो तो पहले बीज देते हो धरती में, तो बीज देना है दीक्षा। फिर उसके बाद उसमें खाद दिया जाएगा, है ना, उसको बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा, वो उसको खरपतवार बकरी वगैरह ना खा जाए, खरपतवार को उखाड़ना होगा और वो बहुत केयर करना होगा, तब जाके वो बहुत बीज देने से थोड़ी ना सब कुछ हो जाता, लेकिन बीज देना भी सबसे बड़ी बात। तो दीक्षा मतलब आपको भक्ति का बीज दिया गया। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। बड़ी कृपा है गुरुजन। तो हायर ऑथोरिटी का रिकमेंड था महाराज, गुरु महाराज जी सोचते हैं अच्छा वैष्णव महाराज ने दिया है तो ठीक है, जाओ क्या याद करोगे। उस समय समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है कि दीक्षा क्या है। नालायक को भी अगर जब दीक्षा दी जाए तो समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा अगर वो लायक बन जाए तो समझ में आता है दीक्षा का मतलब क्या था। उन्होंने हमें स्वीकार किया, अब समझ में आता है ना। तो ये ऐसे महानुभाव हैं द्रोणाचार्य जी, महान है। और पितामह भीष्म को बताइए कितने महान है। सबसे बड़ी महानता है कि सांसारिक वैभव को कोई छोड़ दे, इससे बड़ी महानता आपको संसार में मिली। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा में लग जाना, ये तो साधारण व्यक्ति की बात नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करना आजीवन, सिर्फ दूसरों के हित के लिए, सेवा के लिए, ये ऐसे महान लोग। और फिर पितामह भीष्म तो भगवान के भक्त थे। ये कब पता लगा? जब वो तीर की शैया पे थे और उन्होंने इतना जबरदस्त लेक्चर दिया। महाराज हमेशा कहते हैं इस बात को कि हम लोग तो स्पीकर लगा लगा के पंपलेट बटा बटा कर व्हाट्सएप यूट्यूब पे फोटो वीडियो भेज कर बोलते हैं भागवत आओगे। इतना एडवर्टाइजमेंट होता है तब तो 50-100 लोग बैठते हैं कथा में, वो भी प्रसाद एवन। स्वीट डिश नहीं हुआ तो अगले दिन भागवत सुनने वालों की संख्या आधी। लेकिन भीष्म पितामह जब लेक्चर देने लगे तो तीरों की शैया के ऊपर, बताइए लेक्चर देने के लिए व्यास संघ क्या था। और जानते हो वहां पर क्या हो रखा था? आप सोच के देखो, बहुत सुन जाएंगे, सोचते नहीं कि उस जगह जहां पर लेक्चर दे रहे थे वो चारों तरफ लाशों के ढेर बिछे, बदबू मार रहा था पूरा स्थान, चील कौवे मांस को फाड़ रहे थे। कोई वहां पर भागवत कथा के लिए कोई टेंट वेंट नहीं लगाया, कोई पंखे नहीं लगाए, कुछ नहीं। और उस कथा, उस जो प्रवचन था पितामह का, उसको सुनने के लिए बिना इनविटेशन के ऐसे बड़े बड़े ऋषि आप बता रहे कि भीष्म पितामह बोलने वाले, पूरे जीवन का एक्सपीरियंस। चलो शिष्यों को शिष्य के शिष्य पधारे, शिष्य और प्रशिष्य, डिसाइपल्स के डिसाइपल्स, वो लोग पधारे। वेदव्यास और ये नारद मुनि सारे बड़े बड़े ऋषि पधारे, भीष्म बोलने वाले धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। जबरदस्त भीष्म, भगवान कृष्ण। और अंत में शांति सांस लेने से पहले उन्होंने भगवान कृष्ण की जो स्तुति करी भागवतम के पहले स्कंद में, बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। तो ये दोनों, द्रोण और
भीष्म पितामह ये क्या थे? महानुभाव, महान लोग, युग पुरुष जैसे हैं। फिर इनको क्यों मारने का जरूरत पड़ा? क्योंकि ये खुद ही मरना चाह रहे थे। ये खुद ही इनको पता था कि मान लोगों को पता होता है कि उनका मृत्यु कब आने वाला है। एक कारण तो ये विदुर जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया ये, लेकिन कहते हैं कि ये द्रोणाचार्य और इन्होंने हमेशा तारीफ करी। महानुभाव का शब्द ये भी है, अनुभव का मतलब होता है विचारधारा। एक प्रभु जी ऐसे टीका लिखते हैं, विचारधारा, जिनकी विचारधारा महान हो, बहुत महान विचारधारा थी। हमेशा पांडवों और कृष्ण की तारीफ करी इन दोनों ने पूरे जीवन। जैसे एक बार बताते हैं कि जब जुए में हार गए थे राज्य पांडव, तब द्रोणाचार्य ने कहा, अरे ये पांडव देवताओं के पुत्र हैं, दुष्टों, देवताओं के पुत्र हैं, बड़े धर्म के विद्वान और कृतज्ञ हैं। और ध्यान रखो, द्रोणाचार्य ने वही बोल दिया, 13 साल बाद ये जब आएगी ना तो कुरुवंश का नाश, मतलब तारीफ करते हैं, महान विचारधारा है। हाँ, और एक बार जब ये तो पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य ने कहा, जब कृष्ण के प्रति अपमान किया दुर्योधन ने, है ना, तो धृतराष्ट्र महाराज को कहते हैं द्रोणाचार्य, क्या कहते हैं कि ये कृष्ण किसी भी तरह से अपमान करने लिया योग्य नहीं है, इनका अपमान मत होने दीजिए आप, नहीं तो आपका वंश समाप्त हो जाएगा। ये दुष्ट दुर्योधन, इसका बुद्धि खराब है, इसके चक्कर में मत पड़िए आप। तो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति जिसकी अच्छा विचार हो, अच्छा भावना हो, उसे ही महानुभावान कहा जाता है। भीष्म, और एक बार भीष्म पितामह ने कहा, जब पांडवों ने दुर्योधन को छुड़ा लिया था गंधर्वों से, है ना, तो कहते हैं भीष्म पितामह, बस तुमने जिनको कष्ट दिया उन्हें तुमने छुड़ाया है, वही लोग अब छुड़ाए, और कर्ण और तुम्हारी सेना तो भाग गई थी गंधर्वों को देख। ये तुम्हारे जो भाई है जिनसे तुम इतना कुछ तुमने अपमान किया, इतना अन्याय किया इन पे, उन्होंने ही तुमको छुड़वाया है, थोड़ी लज्जा करो, इनको इनका राज्य दे दो। नो चांस। फिर जब अपमान कर रहे थे, है ना, कृष्ण भगवान का अपमान कर रहे थे सभा में दुर्योधन, तो भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए गुस्से में बोला, लगता है तुम्हारे दुर्मति पुत्र को मौत ने घेर लिया है, एक ही क्षण में समाप्त हो जाएगा ये दुष्ट, इसका साथ क्यों दे रहे हो? तो दोनों का, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जी, दोनों ही भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति अच्छा भावना रखते हैं। फिर अब प्रश्न आता है कि फिर ऐसे महानुभाव को हत्या क्यों की है? तो इसका उत्तर दिया जाता है, महाभारत में उत्तर प्राप्त होता है इसका, जब युधिष्ठिर महाराज युद्ध चालू होने से पहले गए थे इनके पास, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के पास आशीर्वाद लेने, तब भीष्म पितामह ने ये कहा था उनको, महाभारत में वर्णन है कि मैं अर्थ का दास, अर्थ मतलब धन, मैंने अभी तक, देखा जाए तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, है ना, मैं और द्रोणाचार्य दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अगर गवर्नमेंट तुमको कुछ, जैसे आज देखिए आप टीचर्स को, टीचर काम क्या है? पढ़ाना, एक काम है टीचर्स का। चुनाव में ड्यूटी लगा सकते हो क्या आप टीचर की? लगा सकते हो, जो गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गवर्नमेंट बोलेगी गवर्नमेंट सर्वेंट को करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं बोलते, अरे मैं तो टीचर हूं, क्या चुनाव में ड्यूटी लगा रहे हो, क्या वोट गिनवा रहे हो? नहीं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जो वासुदेव उधर है, कृष्णा उधर है। तो हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट को भले कोरोना में ड्यूटी लगाओ,
पता नहीं पुलिस वालों के साथ खड़ा कर रखा है गवर्नमेंट टीचर्स को, बोले पकड़ो इन, तो मना नहीं कर सकते। क्या कारण है? अर्थ कामान, मनी ओरिएंटेशन है, अर्थ कामान। और इस दोष को तो अर्जुन भी देख रहे हैं, साफ बोल रहे हैं श्लोक में, है ना? हत्वा कामान अर्थ कामान तू गुरु नहीं है, कि अर्थ का कामना है दोनों के मन में, फिर भी मारने लगे दोनों के मन में। दोनों ने स्वीकार किया युधिष्ठिर महाराज के सामने कि हम दोनों अर्थ के लिए दुर्योधन की पार्टी में हैं, और दोनों ने अपनी मृत्यु का रहस्य भी बताया। बीच में तो बताया कि वो स्त्री को लाके सामने खड़ा कर दोगे तो बाढ़ नहीं चलाऊंगा, तो शिखंडी को लाके खड़ा किया था, और द्रोणाचार्य जी ने कहा कि किसी कोई अप्रिय बात सुना दो तो उससे मेरा मनोबल टूट जाता है। अपनी कमजोरी खुद बता दी, ये कारण है। और मृत्यु जब नजदीक, वैसे भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पिताजी ने दिया था, वरदान इन्हीं के पिताजी ने, क्योंकि जब बड़ा बलिदान दिया था अपने पिता के लिए इन्होंने, आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का। पिता ने बोला था कि बेटा मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरी इच्छा होगी तो तू मर सकता है, नहीं तो तू नहीं मर सकता। ये दोनों महान लोग हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर आचार्य कभी ऐसा करे अर्थ के लालच के लिए, तो वो आचार्य का सम्मान खो बैठते हैं, फिर वो आचार्य नहीं रहते, वो एक योद्धा होते हैं, और योद्धा के साथ योद्धा लड़े और किसी का वध हो जाए तो कोई पाप नहीं लगता, तो कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है। युद्ध में आना उन्होंने स्वीकार किया। युद्ध किसके लिए होता है? युद्ध में जो मरेगा वो भी सड़ जाएगा, है ना? या तो विदुर जी की तरह युद्ध में आते ही नहीं, और उन्होंने आए हैं, यानी कि उनको पता है या तो मरेंगे या मारेंगे, तो खुद ही मरने आए तो अर्जुन तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। वो तो बाद में अर्जुन का मोह भंग करते हैं भगवान बाद में। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि दोनों बहुत महान महान लोग हैं, और इनकी महानता हमारे को, हम जैसे लोग इनकी बस महानता को गा सकते हैं, इनके से महान हम बन नहीं सकते। इच्छा मृत्यु तब इच्छा बीमारी भी हो गया। इच्छा मृत्यु नहीं, इच्छा मृत्यु जैसे कि तबीयत खराब हो गई, अपने आप ठीक हो जाएगी, इच्छा मृत्यु अरे मरने का इच्छा मृत्यु मतलब अपनी इच्छा हुई तो मृत्यु होगा, बस। तबीयत खराब होगा दवा खाना ही पड़ेगा, ठीक नहीं हो सकता। भगवान ने दिया है ना, आयुर्वेद दिया है, तो उसे ठीक हो जाएगी ना, ठीक है। तो द्रुपद का राज्य ले लेते ना, अगर पैसे का इच्छा होता तो द्रुपद का राज्य जीत लिया था, अभी दे दे। नहीं वो ऐसा देखा जाए तो उनके पास था राज्य, आधा राज्य था, फिर भी वो मनी के लिए उन पर डिपेंडेंट थे दुर्योधन पे। तो जी श्रीपति तो वहां थे जहाँ पे श्रीपति है, वहां पे तो मनी होगी जहाँ पे उनके गुरु जी थे, कृष्णा थे उधर, तो कृष्णा के भक्त थे दोनों, तो मनी की क्या जरूरत है? कृष्णा खुद ही श्रीपति है। नहीं ये लोग जो थे ना, हाँ, ये तो उस समय तक तो राज्य उन्हीं के हाथ में था ना, तो दुर्योधन के हाथ में था ना, तो मनी उस समय उनकी तरफ था, और वो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो कृष्णा सब कुछ है ना, तो लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति है बिल्कुल, वो तो उन लोगों को पता है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज्ञान के लिए वो थे तो थे, ऐसा थोड़ी ना है। मैं तो कहूंगा ऑनेस्ट लोग थे, जिसका नमक खाया। सही बात है, हमारी तरह नहीं हो, हम तो इनका नमक खाते फिर भी नौकरी नहीं करते। तो सब उनका नमक खाते हैं, सभी उनका नमक खा रहे हैं, लेकिन इस समय प्रेजेंटली कौन नमक खिला रहा है उनकी तब लेना पड़ेगा। उनके गुरु जी तो उधर थे, कृष्णा तो उधर थे ना, गुरु जी तो कृष्णा थे, और कृष्णा ने प्लानिंग किया है कि इनका टाइम आ गया है। एक्चुअली आपको पता नहीं, भीष्म पितामह तो वसु थे गुरु जी, इनके अलावा जो माता मतलब 8 वसु थे ये, तो उसमें से गंगा माँ ने 7 वसु को तो जन्म लेते ही मार दिया था, और रो रहे थे कि हमको पृथ्वी पे गिर रहे हैं हम लोग। तो माता गंगा ने देखा, रो क्यों रो,
कि नहीं हमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, बड़े चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर में दान करूंगी और तरफ से निकलते तुमको मार दूंगी, चिंता मत करो, तुमको ज्यादा पृथ्वी पर रहना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 8वां वस्तु है, इसने बड़ा अपमान किया था विश्व, इसको ज्यादा टाइम तक रहना पड़ेगा। तो भगवान ये भी तो देखते हैं कि इनको जल्दी मुक्त करना है। हमारे जैसे संगीन मानसिकता नहीं है भगवान की। भगवान ने तो अपने हाथ से ही अपने सारे यदुवंशियों को मार दिया, अब आप बोलते भगवान ने मार दिया, ये कैसे भगवान है? तो भगवान की लीला हमारे समझ नहीं आती, इसलिए एक ही उत्तर होता है भगवान की लीला भगवान ही जानते। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, है ना। भगवान की लीला को हम नहीं समझ सकते। हम तो क्या है, शरीर चेतना में पड़े हैं, शरीर का सोचते हैं हम ये सब वो सब है ना। लेकिन भगवान की लीला तो भगवान जानते, लेकिन इनको धाम में पहुंचाना है, भैया क्या करेंगे, है ना। एक बार हरे कृष्ण मंत्र के लिए।